अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के सबसे अहम मसले पर, हमारी माइशत, हमारा मुस्तकबिल। सवाल ये है, 2025 में क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच गया? IMF, डेट रिस्ट्रक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स और डॉलर का असर, सब कुछ आज के इस वीडियो में तफसील से समझाएंगे। आए सच का सामना करते हैं। तो 2023 में पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिर्फ 3.1 बिलियन डॉलर तक गिर गए थे। हर तरफ अफवाहें चल रही थी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला है। IMF के साथ एक मुश्किल और तवील नेगोशिएशन के बाद जुलाई 2023 में 3 बिलियन डॉलर्स का स्टैंड बाई एग्रीमेंट अप्रूव हुआ। लेकिन 2024 के इलेक्शंस और सियासी इंस्टेबिलिटी ने इकोनॉमी को और ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज जैसे टेक्सटाइल्स और एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रैक्शन हुआ। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स 2024 में 18% गिर गई। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट सिर्फ 1.2% रही। इन्फ्लेशन की बात करें तो 2024 में महंगाई का रेट 29% रिकॉर्ड किया गया, जो पाकिस्तान की तारीख का तीसरा सबसे बड़ा नंबर है। दोस्तों, अगर हम अप्रैल 2025 का स्नैपशॉट देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सामने आती हैं। फॉरेन रिजर्व्स अब तक 8.9 बिलियन डॉलर तक रिकवर हो चुके हैं। इन्फ्लेशन का रेट अब 20.1% तक आ गया है। थोड़ा बेहतरी है, लेकिन अब भी लोगों पर बहुत बोझ है। डॉलर रेट पाकिस्तान और रुपए अब 280 PKR पर ट्रेड हो रहा है। एक्सपेक्टेड GDP ग्रोथ 2025 के लिए 2.4% की गई है। ये इंडिकेटर्स दिखाते हैं कि पाकिस्तान ने थोड़ा संभाल लिया है, लेकिन असली मसला अभी बाकी है। पाकिस्तान को 2024 में चाइना, सऊदी अरेबिया और UAE से ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट मिला। चाइना ने $1.5 बिलियन का सेफ डिपॉजिट रीन्यू किया। सऊदी अरेबिया ने $3 बिलियन का डेफर्ड ऑयल पेमेंट फैसिलिटी एक्सटेंड की। UAE ने $1 बिलियन का फ्रेश इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया गवादर और कराची के प्रोजेक्ट्स में। लेकिन असल में पाकिस्तान का रिलायंस IMF पर अब भी कायम है। अप्रैल 2025 में पाकिस्तान ने IMF के साथ न्यू एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी पर बातचीत शुरू कर दी है, जिसका वॉल्यूम $6 बिलियन तक हो सकता है और इसकी पहली किस्त मंजूर भी कर ली गई है। और IMF की कंडीशंस हैं टैक्स रिफॉर्म्स, पावर सेक्टर प्राइवेटाइजेशन एंड सब्सिडीज़ में कर्ज। ये सब चीज़ें आम आवाम के लिए तकलीफदेह साबित हो रही हैं। महंगाई का असली असर सड़कों पर नज़र आता है। दोस्तों, रोशन खान, एक ड्राइवर, कराची से कहता है, मेरी सैलरी में 3 साल से इजाफा नहीं हुआ, लेकिन रोटी की कीमत 3 गुना बढ़ गई है। लाहौर में एक स्कूल टीचर बताती हैं, हर महीने बजट एडजस्ट करना मुश्किल हो गया है। बिजली के बिल्स, किराया, स्कूल की फीस, सब कुछ डबल हो गया। और सबसे तकलीफदेह चीज़, अनएम्प्लॉयमेंट का भरना। पाकिस्तान का यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2025 में 17.8% रिकॉर्ड हुआ है। दोस्तों, जब लोगों के हाथ में पैसा नहीं होता तो महसूस होता है कि मुल्क का डिफ़ॉल्ट तो ऑफिशियली नहीं हुआ, मगर आम आदमी के लिए डिफ़ॉल्ट का हाल है। अब सवाल है, अगला मोड़ क्या है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ पर फोकस नहीं किया, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स नहीं किए और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लाई, तो 2026 में फिर से एक और क्राइसिस आ सकता है। वर्ल्ड बैंक के अप्रैल 2025 की प्रिडिक्शन के मुताबिक पाकिस्तान नीड्स एट लीस्ट $25 बिलियन इन एक्सटर्नल फाइनेंसिंग फॉर फिस्कल ईयर 2025-26 टू स्टे अफ्लोट। मगर कुछ पॉजिटिव साइंस भी हैं। IT एक्सपोर्ट्स 2025 में $1.8 बिलियन तक पहुंच गए हैं। ओवरसीज रेमिटेंसेस में 7% इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। पाकिस्तान के पास पोटेंशियल है, सिर्फ अगर हम ठीक फैसले कर सके। दोस्तों, असल सवाल का जवाब क्या है? क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच गया? हाँ, अभी तक, मगर असली जंग अभी शुरू हुई है।
اکانومک ریفارمز کے بغیر، فائنینشیل ڈسپلن کے بغیر اور عوام کو ٹرسٹ میں لیے بغیر ملک کا سفر مشکل سے مشکل ہوتا رہے گا۔ دعا کریں کہ پاکستان اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہو۔ پاکستان زندہ باد۔